बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। आज रमज़ानुल मुबारक का 30वां रोज़ा है। मैं लुधियाना जामा मस्जिद से मोहम्मद उस्मान रहमानी लुधियानवी आप हज़रात के सामने एक दफ़ा फिर कुछ ज़रूरी गुजारिशात को लेकर हाज़िर हुआ हूँ। कल 25 मई को मुल्क भर में ईद उल फितर अदा की जाएगी। पहली गुजारिश तो आप सबसे ये है कि कोविड-19 की वजह से इस मर्तबा ईद की नमाज की बड़ी जमातें नहीं हो सकेंगी, लेकिन इसके साथ साथ मसाजिद में जिस तरह रमज़ान में 5-5 लोगों ने नमाज तरावी में कुरान पाक सुना है, उसी तरह सिर्फ 5 अफराद मुतल्लिका मस्जिद में नमाज ईद अदा करें। उसके अलावा बाकी जो हज़ारों लाखों करोड़ों मुसलमान हैं, उनसे गुजारिश है कि ईद उल फितर की नमाज अपने घर पे अदा करें। पहली बात तो ये जो ज़रूरी समझने की है कि ये समझ लें कि ईद की नमाज की कज़ा नहीं होती। ईद की नमाज को वक्त पर अदा करें, जो चाश्त का वक्त है। कम से कम 4 लोग ईद उल फितर की नमाज में होने ज़रूरी हैं। डॉक्टरों ने सोशल डिस्टेंसिंग का कहा है, उसको माना जाएगा, लेकिन 4 लोग कम से कम ईद की नमाज की जमात करने के लिए होने चाहिए। और अगर 4 लोग भी नहीं हैं तो फिर चाश्त की नमाज जो है वो अदा कर लें। चाहे वो 2 रकात भी पढ़ सकते हैं, चाश्त की नमाज 4 रकात भी पढ़ सकते हैं, लेकिन चाश्त की नमाज पढ़ने के दरमियान में खुतबा और तकबीरें नहीं हो सकती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप घर पे ज़रूर जमात कराएं। ईद उल फितर की नमाज का तरीक़ा किताब में देख लें, आजकल आसानी है, यूट्यूब पर देख लें, डाउनलोड कर लें और खुतबा भी पढ़ें। खुतबा पढ़ना नहायत ज़रूरी है। अगर किसी को खुतबा ज़ुबानी याद नहीं है तो वो देख के पढ़ लें, मोबाइल में से देख के पढ़ लें, खुतबे की किताब में से देख के पढ़ लें, खुतबे का प्रिंट निकाल लें, लेकिन खुतबा भी पढ़ें। घर में जब जमात कराएं तो पहली सफ़ में मर्द हों, दूसरी सफ़ में बच्चे हों और उनसे पिछली सफ़ में ख़वातीन जो हैं वो भी शामिल हो सकती हैं। इसलिए इस बात का बहुत ख़याल रखें कि ईद की नमाज जो है इसकी कज़ा नहीं होगी, चाश्त के वक्त अदा की जाती है। इसलिए पाबंदी के साथ नमाज ईद घरों के अंदर अदा की जानी चाहिए। दूसरी बात, ईद की नमाज से पहले सदका फ़ितर अदा करना ज़रूरी है। सदका फ़ितर रोज़ों की ज़कात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किशमिश का सदका फ़ितर अदा किया है, 3 किलो किशमिश का, खजूर का भी अदा किया है, और आम हमारे यहाँ गेहूँ का सदका फ़ितर 2 सेर गेहूँ का सदका फ़ितर दिया जाता है या उसकी रकम दी जाती है। अब ये समझ लें कि ये देना कैसे है। जो साहिब निसाब लोग हैं, जिनको अल्लाह ने खूब दौलत से नवाजा है, उनको फ़ौरी तौर पे सदका फ़ितर ईद की नमाज से पहले या अभी भी अदा कर सकते हैं, लेकिन वो समझ लें कि उनको किशमिश की रकम का सदका फ़ितर देना है। मिसाल के तौर पे किशमिश 300-350 रुपये किलो है, तो उन एक आदमी का 1000 रुपये सदका फ़ितर हुआ उसका, जो बहुत ज़्यादा मालदार है। जो खजूर ख़रीद के दे सकता है तो उसको 3 किलो खजूर के फ़ी फ़र्द के हिसाब से, मिसाल के तौर पे कि आप मालदार हैं, आपके घर में 10 फ़र्द हैं, आपके माँ बाप हैं, मियाँ बीवी, भाई बहन, बच्चे, तो जो खूब मालदार है उसका सदका फ़ितर 2 सेर गेहूँ नहीं हुआ, उसका सदका फ़ितर 3 किलो किशमिश के हिसाब से 10,000 रुपया हो गया, 1,000 रुपये फ़ी आदमी। और वो किसको दें? बिल्कुल करीब में जो कोई पड़ोसी है जो ईद की खुशी नहीं मना पा रहा, बहुत परेशान हाल है,
या अजीज़ व अकारिब में हैं उनको दें, या उसके बाद फिर कहीं और दे सकते हैं, लेकिन पहले इन 2 कैटेगरियों को मुकम्मल करें। और जो उसके बाद वाले हैं वो खजूर के साथ भी दे सकते हैं, उसके बाद वाले दे सकते हैं गेहूं के साथ। और एक साहब ने पूछा कि अगर सदका फ़ितर के लिए बिल्कुल पैसे ही ना हो तो क्या करें? ऐसे ही लोगों के लिए तो सदका फ़ितर देने का हुक्म दिया गया जिनके पास पैसे नहीं हैं, उनको सदका फ़ितर जो है आप दीजिए। और तीसरी गुजारिश ये है कि हमारे पंजाब के शाही इमाम हज़रत मौलाना हबीबुर्रहमान लुधियानवी साहब ने बड़ी ही पुरज़ोर आप लोगों से अपील की है कि बिल्कुल ईद की शॉपिंग ना कीजिए, कोई नया कपड़ा ना ख़रीदें, किसी को दावत के ऊपर ना बुलाएं, कोई सामान घर में जिस तरह हम लोग आम तौर पे ईद पे नए पर्दे वगैरह, कारपेट वगैरह, कुछ बहुत सारी चीज़ें फर्नीचर ख़रीदते हैं, कुछ ना ख़रीदें। वो जितना पैसा है उससे इस बार खुशियाँ ख़रीदनी है। मतलब वो लोग जो ईद मनाने से परेशान हैं, रोज़ाना हज़ारों ऐसी कॉल्स आती हैं कि किसी के पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, किसी के पास घर में बच्चों के दूध के लिए पैसे नहीं हैं, किसी के पास कुछ नहीं है। तो आप वो रकम जो है उन लोगों पर इस बार खर्चें जो लॉकडाउन की वजह से परेशान हैं। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ पूरे भारत के मुसलमानों को। रमज़ान करीम में रोज़ा रख के नेशनल हाईवेज़ पर जो मज़दूरों की खिदमत लगातार आप कर रहे हैं, उससे आपने रमज़ान का मकसद जो है वो पूरा कर दिया। ईद का मकसद भी यही है कि गिले शिकवे दूर किए जाएं। ईद का मकसद भी यही है अल्लाह की तरफ से कि रोतों को हंसाया जाए। तो इस ईद के ऊपर आपने पहली बात तो ये कि चोरी छुपे मस्जिद तक जाके नमाज़ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। जब कहा जा रहा है कि घर पे पढ़ें तो घर पे पढ़ लें। कोई अगर आपको जानबूझ के कह रहा है कि नहीं जी फ़लाँ जगह हो रही है और आप उसके चक्कर में जा रहे हैं, तो ऐसा कोई इरादा अगर हो तो उसको ख़त्म करें। इत्मीनान से घर में अपने माँ बाप के साथ, बीवी बच्चों के साथ, भाई बहनों के साथ। अब घर अगर बड़ा है तो ज़्यादा लोग हैं तो कोई बात नहीं, अपने घर के हों, बाहर से किसी को मत बुलाइए। जो लोग बेड़ों में रहते हैं वो अपने बेड़े में नमाज़ करा लें, जो लोग अपनी कॉलोनी में रहते हैं वो अपने अपने फ्लैट में नमाज़ करा लें। तो बाहर से किसी को ना बुलाइए। जितने लोग घर में हैं, अब चाहे उनकी तादाद जो भी है, वो इकट्ठे होकर ईद की नमाज़ पढ़ें, ईद का खुतबा सुने। और ऑनलाइन नमाज ईद उल फितर जो है वो नहीं होगी। ऑनलाइन तकरीर सुनी जा सकती है, मसले मसाइल सुने जा सकते हैं, मसले मसाइल पूछे जा सकते हैं। ये नहीं है कि इमाम ऑनलाइन नमाज़ पढ़ाए और आप घर में पढ़ लें, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो ये 2-3 इज़ालात जो हैं इनको समझ लें, इनको दूर कर लें जो इश्काल हैं आपके दिल में। तो पहली बात कि ईद के दिन सुबह को नहा धो के अच्छे कपड़े पहने, नए कपड़े ना पहने, खुशबू लगाएं, अपने घर में एक जगह मुतय्यन करें कि यहाँ हमने ईद की नमाज़ पढ़नी है। चाश्त की नमाज के वक्त ईद की जमात कराइए, खुतबा पढ़िए और पूरी दुनिया के लिए दुआ मांगिए। और नए कपड़ों के जो पैसे हैं, फ़ितरे के जो पैसे हैं, ईद कल सुबह है, आज ही अदा कर दीजिए, आज ही लोगों को वो तकसीम कर दीजिए। और ईद वाले दिन भी जो ज़रूरतमंद लोग आप तक आएँ और आप उनकी मदद कर सकते हैं तो इनको बिल्कुल खाली मत लौटाएं, उनकी मदद करें। सोने रसूल हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि किसी को खाली हाथ जो है वो लौटाया नहीं जा सकता। बस ये ज़रूरी गुजारिशात जो हैं वो आप हज़रात को बता दी हैं। और अगर कोई मेहमान या कोई एक आधा फ़र्द कहीं से आए तो सैनिटाइज़र का भी इस्तेमाल करें, ग्लव्स भी पहने और अपना चेहरा जो है वो भी ढक के रखें। आने वाले दिन जो हैं, अगर ये बीमारी से हमें छुटकारा भी हो रहा है, उसके बावजूद बड़ी एहतियात के दिन हैं, संभल के चलने के दिन हैं। बाज़ार इसलिए नहीं खोले गए हैं कि लोग धड़ाधड़ आकर शॉपिंग करें, इसलिए खोले गए हैं कि लोगों का रोज़गार चलता रहे। इसलिए बहुत एहतियात रखिए, दुआ कीजिए अल्लाह ताला इस ईद के मौके पर पूरी दुनिया को कोरोना वायरस से निजात अता फ़रमाए। इन्हीं अल्फाजात के साथ मैं एक बार फिर आप सबको, सारे पंजाब के लोगों को, पूरे भारत के लोगों को ईद उल फितर की पेशगी मुबारकबाद देते हुए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।